कठिन परिश्रम एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर अगर व्यक्ति अमल करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने अपने दिमाग में सोच रखा है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कामयाबी के सपने देखता है, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो कठिन परिश्रम जो किया जाता है वह उसे नहीं करता है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना ही होगा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। और अभी हम लोगों को जाना है एक जगह शादी में, सोसाइटी की ही शादी है। तो अभी बज रहा है 4 और हम लोग 8 साढ़े 8 के करीब जाएंगे। अभी तो खैर निवी के पापा ऑफिस गए हैं, तो वो आएंगे शाम को, फिर उसके बाद ही जाएंगे। और अभी मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं तो थोड़ा बहुत अंतर लग रहा है ना, और अच्छी शाइन भी लग रही है। ये मेरी बातों को रिपीट कर रही है, मेरी बातों की रिपीट कर रही है। तो अभी मैंने थोड़ा हल्का फुल्का सा कर लिया था। मैंने सोचा था जब रेडी हो जाऊंगी, निवी प्लीज कीप क्वाइट, तो फिर उसके बाद जब मैं रेडी हो जाऊंगी उसके बाद फिर मैं करूंगी। और अभी वैसे भी कपड़े वगैरह मुझे आयरन करने थे, तो अभी मैं वही कर रही थी। और अभी तक मुझे क्या पहनना है मैंने अपनी साड़ी डिसाइड नहीं की है। मैंने 2-3 दिन से निकाल के रखी है, 2-3 साड़ियाँ निकाल के रखी हैं, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी पहनूं। तो अब सोचा है फाइनली तैयार होने के बाद ही तभी देखूंगी कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा है मैं थोड़ी जल्दी तैयार होंगी, जिससे अगर समझ नहीं आई तो फिर चेंज कर लूँ। इसीलिए मैंने बाल वगैरह भी से स्ट्रेट कर लिए हैं। अभी बस निवी के इनके पापा के कपड़ों में आयरन कर रही थी, क्योंकि जब ये भी ऑफिस से लेट आएंगे और फिर जाना भी है तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। और 6 बजे के करीब से मैं स्टार्ट होंगी रेडी होना। निवी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है जैसे निवी के चाचू की शादी है। तो निवी इतनी ज़्यादा पागल हो रही है शादी में जाने के लिए। यहाँ पे कहीं किसी को जाने को कहीं मिलता नहीं है, शादी वगैरह कहीं कुछ मिलती नहीं है, कोई फंक्शन वगैरह। बस घर में ही रहो, घर स्कूल ऑफिस, ज़्यादा है तो मार्केट चले जाओ, मॉल चले जाओ, बस इतना ही है। तो यहाँ कोई फंक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ के सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं फंक्शन वगैरह में जाने के लिए। तो सारी पूरी सोसाइटी जा रही है। तो बस अभी थोड़ा आयरन वगैरह कर लूँ मैं कपड़ों में, फिर तब तक हो सकता है आज निवी के पापा भी जल्दी आ जाएं। और देखिए मैंने नेल पेंट लगाई है, बहुत दिनों बाद मैंने इतने बड़े नेल्स किए हैं। बस आज शादी हो जाए उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स रख नहीं पाती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है मेरे नेल्स, बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, तो मैं रखती नहीं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी इंगेजमेंट थी, तो उस टाइम मैंने अपने नेल्स बड़े किए थे। और मुझे याद है मेरी इंगेजमेंट के एक दिन पहले मेरा इस फिंगर का नेल टूट गया था। तो फिर मैंने आर्टिफिशियल नेल्स लिए थे और लगाए थे। और वहाँ मेरे साथ जितने भी लोग, मतलब मेरी दीदी वगैरह थी, सब ने, क्योंकि मेरा नेल बार बार निकल रहा था, जो आर्टिफिशियल था वो भी बार बार निकल रहा था, तो जितने लोग थे सब लोग अपने अपने पर्स में एक एक नेल डाले हुए थे, क्योंकि जिस हैंड में मतलब मुझे रिंग पहननी थी, इसी के मतलब इसमें हमें रिंग पहननी होती है, तो इसके ही साइड वाली फिंगर का नेल टूटा हुआ था। और तो बाकी सारे बड़े लंबे लंबे नेल्स थे और एक छोटा सा, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो लगा था फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी। पर ये था कि पूरी इंगेजमेंट हो गई थी और नेल सही सलामत रहा, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़े नेल्स करती नहीं हूँ। बस उसी टाइम मैंने किए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद से कभी मैंने नेल नहीं बड़े किए, क्योंकि मेरे नेल्स बड़े होते ही नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, तो टूट जाते हैं कभी कभी, तो वो बहुत दर्द होता है, तो इसलिए मैं ऐसे रखती ही नहीं हूँ इनको। तो बस अभी बहुत दिन से मैं बढ़ा रही थी, तो ये पूछ रहे थे मुझसे निवी के पापा कि ये क्यों इतने बड़े बड़े कर रही हो, तो मैंने कहा था सोसाइटी में शादी है ना, तो वहाँ जाऊँगी तो इसलिए नेल्स बड़े कर रही हूँ। तो ये कहते हैं सोसाइटी में, बोले शादियों में मैंने ये देखा है लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा मेकअप करना है, ये सब करना है, बोले नेल्स कौन बड़े करता है। तो मैंने कहा ये भी एक शौक़ है। तो बस चलिए मैं करती हूँ कपड़ों में आयरन, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं ही लेट हो जाऊँ। और मैं सोच रही थी कि तब से मैं आज पूरा दिन बस यही हो गया कि कपड़े निकालो, निवी के निकाले, निवी को भी स्कूल से लेकर आई, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मुझे ये लग रहा था ऐसा ना हो कि मेरा काम रह जाए, क्योंकि यहाँ सारे लोगों को साथ में ही जाना है। हम सभी लोग जो भी हैं मेरे आसपास भी रहते हैं, तो हम सारे लोग साथ में ही निकलेंगे। दीदी, उनकी मम्मा, उनके पापा, दादी, तो सारे ही लोग जाएंगे। तो चलिए मैं करती हूँ कपड़े में आयरन, और अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र।
और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा वैसे ऑयली रहता है, तो मैं बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र का यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जो कि अभी मैंने मँगवाया था। तो ये मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ और मैं वैसे बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और पहले मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स होते थे। आपको शायद अगर चेहरे पे आप देखें तो अभी भी थोड़े बहुत स्पॉट्स दिखते हैं। तो बस इसलिए मैं बहुत ही कम मेकअप का यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम, जब शादी पार्टी में जाती हूँ, बस तभी करती हूँ। तो प्राइमर के बाद फिर मैंने लगाया है ये फाउंडेशन। तो ये मेरा फिटमी का फाउंडेशन है। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आराम से पूरे चेहरे पर स्प्रेड हो जाता है अच्छे से। और अब मैं लगा रही हूँ अपना फेस पाउडर। ये नॉर्मल मेरा लैक्मे का फेस पाउडर है। और लिपस्टिक मुझे थोड़ी डार्क चाहिए थी, क्योंकि मेरे जो ब्लाउज़ का कलर है वो थोड़ा डार्क रेड है। तो मैं कभी भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो हमेशा उस पे कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो एक कलर से मेरा शेड वो आ नहीं रहा था। तो मैंने उसके ऊपर एक दूसरे डार्क कलर का शेड लगा लिया, जो जिससे मेरी लिपस्टिक थोड़ी डार्क हो गई। और अभी मुझे अपनी लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा ही शाइनी लग रही है और मुझे इतनी शाइनी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ उसे टिश्यू पेपर से थोड़ा टैप कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो शाइनी ग्लॉसी कलर जो होता है ना, वो निकल जाता है और आपकी जो लिपस्टिक है वो एक मैट लुक में आ जाती है और इतनी जल्दी वो निकलती भी नहीं है। और अब मैंने काजल लगा लिया है और वैसे मैं काजल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काजल लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा आँसू आते हैं। पर जब पूरा मेकअप हो जाता है ना, तो आँखें बहुत सूनी-सूनी सी लगती हैं। और अब बस थोड़ा-सा आईब्रो को भी मैंने फ़िल कर लिया है। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पूरा प्रॉपर मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ कुछ भी। सिर्फ़ अगर थोड़ा बहुत होता है तो फाउंडेशन वग़ैरह यही लगाती हूँ। तो मैंने बस आईलाइनर भी लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। और ये मेरा मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेबलिन का है और इससे आईब्रोज़ एकदम अच्छे से कर्ल हो जाती हैं और एकदम से अलग ही लुक आता है और आईज़ एकदम उभर के दिखाई देती हैं। और अब बस मैंने सेटिंग स्प्रे अपना डाल लिया है। ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है। इसको एक दिन और भी मैंने ऐसे ही ट्राई किया था घर पे ही। तो आप मेकअप करने के बाद इसको स्प्रे लगाइए तो आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक सेट रहता है और एक अच्छी शाइन भी आती है चेहरे पर। तो मैं रेडी हूँ और ये रही मेरी साड़ी। तो बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है मेरी। और ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। ये मेरी शादी की साड़ी है और इसका ब्लाउज़ भी मैंने अभी ही बनवाया है। और ये इयररिंग्स मेरे तो थोड़े मुझे हैवी लग रहे थे, तो इसलिए मैंने गले वगैरह में कुछ भी नहीं पहना है। और मैं इतने ज़्यादा हैवी इयररिंग्स मैं कैरी कर नहीं पाती हूँ, पर सोचा था कि हाँ चलो थोड़े टाइम के लिए ही पहनना है। और हेयर भी मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि पहले दिन में कर लिए थे तो जल्दी हो गया मेरा काम। और बस ये मेरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं मैंने और मैं चूड़ियाँ एक ही हाथ में पहन रही हूँ और दूसरे हाथ में मैंने घड़ी डाली है और इसका डायल भी मेरे एकदम साड़ी के मैचिंग का था। तो बस मैं रेडी हूँ और अब मैं कर रही हूँ निवी को रेडी। और वैसे तो मैंने निवी के लिए एक दूसरी रेड फ्रॉक निकाली थी, पर लास्ट मोमेंट पे फिर मैंने सोचा इसको ये पहना दूँ, ये वूलन भी है थोड़ी, तो बाहर ठंडक है तो ये सही रहेगी। तो बस हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं वेन्यू पर। तो अभी देखिए दिन 5 बजे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा ही ना अपसेट सी थी। पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसको नींद आ रही थी। तो हम थोड़ा उसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप उसके चेहरे से ही देख रहे हैं, उसका बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। मतलब जितनी उसकी घर में एक्साइटमेंट थी, वो सारी यहाँ आके उसकी ख़त्म हो चुकी थी। और डांस फ्लोर पे भी मैं उसको लेके गई, वो बस देख रही थी सबको, पर वो बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रही थी, जितना घर से एन्जॉय कर रही थी वो। और यहाँ पर जो वेडिंग केक था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हम लोग सभी यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और ये देखिए, ये निवी सो गई। उसको मैं समझ रही थी उसको नींद ही आ रही थी और वो 10-5 मिनट भी नहीं बैठी, वो तुरंत ही सो गई और उसने कुछ खाया भी नहीं था। और जबकि घर से वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी में आने के लिए, पर उसने यहाँ कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे। एक्चुअली में मैंने कहा था ना, मेरे इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे। तो शादी हो चुकी थी, जयमाल वगैरह हो चुकी थी, तो मैंने अपने इयररिंग्स उतार लिए थे और उतार के मैंने बालों से अपने कानों को ढक लिया था। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरी वीडियो कैप्चर कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ और जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।